हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को CAPF 2020 रिटर्न क्लियर करने के लिए। एंड इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज़ भी ये है क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज़ रहती हैं और मुझे भी कुछ रिसीव हुई थी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज़ संजय ठानी एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 201 इन CAPF 2019 एग्जामिनेशन and that was my first attempt and fortunately with God's grace my last two. So uh, मैं सबसे पहले यहाँ पे अपने फ़िज़िकल के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको आपके साथ शेयर करूँगा। तो जब हम लोगों का रिटर्न का रिज़ल्ट आया था तो उसके नेक्स्ट डे से मैंने जो है रनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम पे मैं घर पे ही था तो घर पे ही मैं रनिंग करता था। तो जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में जो रामजस ग्राउंड है जो पटेल नगर पे, वेस्ट पटेल नगर में लोकेशन है उसकी, तो वहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करी थी। काफ़ी अच्छा ग्राउंड है। अब 400 मीटर का वहाँ पे आपको पूरा ट्रैक मिलता है। एंड जैसा फिज़िकल में जो आपको ग्राउंड मिलता है वैसे ही सेम वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा जब आप फिज़िकल देंगे। 100 मीटर की प्रैक्टिस भी आराम से हो जाती है वहाँ पे। लॉन्ग जंप का पिट भी अवेलेबल है वहाँ पे। एंड वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग एकेडमी भी हैं जो इस चीज़ की प्रिपरेशन भी कराती हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने जो है फिर जो एकेडमी ज्वाइन नहीं करी थी, लेकिन मैं खुद से ही प्रैक्टिस करता था। लास्ट में जब मेरा फिज़िकल था तो मैंने मॉक दिए थे वहाँ पे अदर जो एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ। तो आपको पता चल जाता है कि आप किस लेवल पे हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मेरा वेट का कोई इशू नहीं था। तो जिन लोगों का वेट का इशू है वो थोड़ा अपनी डाइट पे यहाँ पे कंट्रोल करें और जो हाई प्रोटीन की जो चीज़ें हैं उनको खाएं, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो काफ़ी जो आपका जो बॉडी है वो काफ़ी एग्जॉस्टेड हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने रनिंग करना जब स्टार्ट किया तो मेरा जो मेन एम था वो था कि मैं जो अपना स्टेमिना है और एंड्योरेंस है उसको यहाँ पे बढ़ाऊँ। और मैंने स्पीड पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया था। स्टार्टिंग में मैं जो है जो 400 मीटर के ही राउंड मारते रहता था और 100 मीटर की मैंने प्रैक्टिस थोड़े दिनों बाद करी थी जब मेरा जो है एंड्योरेंस वगैरह वो सही हो गया था। क्योंकि स्टार्टिंग में सांस फूलती है, आप एक साल से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा नील होती है। तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है उस चीज़ में। तो सबसे पहले आप अगर आप लोगों का भी जैसे रिटर्न का रिज़ल्ट आ चुका है तो आप लोग जो है रनिंग रनिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है मैंने फिर 100 मीटर भी ट्राई करना स्टार्ट कर दिया था और मैं साथ में जो है स्टॉप वॉच से टाइम भी वगैरह नोट करते रहता था। एंड फिर लॉन्ग जंप वगैरह पे भी मैं स्टार्टिंग में नहीं हो पाती थी उतनी जितने जो क्राइटेरिया है। और क्राइटेरिया वगैरह आप जो है नोटिफिकेशन में आप लोगों ने चेक कर ही लिया होगा अभी तक, तो उस पर मैं ज़्यादा यहाँ पे फोकस नहीं करूँगा। लॉन्ग जंप का जो है मेरा पहले नहीं हो पाता था स्टार्टिंग में, तो थोड़ा मैं कुछ पॉइंट मीटर से रह जाता था। तो फिर उसके बाद एक दो दिन बाद मेरा जो है लॉन्ग जंप क्लियर होने लग गया था। तो फिर जब हम लोगों की फ़िज़िकल की डेट आई उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन को और नेक्स्ट गियर पे ले गया मैं। तो उसके बाद मैं 2 टाइम प्रैक्टिस करता था, सुबह और शाम दोनों टाइम। तो आप लोग भी अगर आप लोगों का एग्ज़ाम मतलब जो रेस वगैरह है और जो ट्रैक आप प्रॉपर टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हैं तो ज़्यादा आप जोर ना दें, क्योंकि इंजरीज़ वगैरह बहुत होती हैं। तो इंजरीज़ की वजह से आपको फिर ऐसा नहीं है कि आपको अगर जिस दिन आपका डेट है अगर उस दिन आपको इंजरी हो गई तो आपको एक्सटेंशन मिल जाता है। तो जनरली वो आपका लास्ट डे जब फिज़िकल का जिस दिन लास्ट डे जो फिज़िकल होता है उस दिन आपको वो शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्सटेंशन मिल जाता है अगर आप लोगों की कोई इंजरीज़ हैं तो, लेकिन ट्राई करिएगा कि आपको इंजरीज़ कम से कम हो। तो उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोसीजर डिस्कस करना चाहूँगा कि क्या उस दिन का जिस दिन फिज़िकल होता है उसका जो मेन वहाँ का प्रोसीजर है वो क्या रहता है। तो सबसे पहले जब आपकी रिपोर्टिंग होती है तो आपको रिपोर्टिंग जब होती है आपको तो आपका सबसे पहले गेट पे डेफ वगैरह चेक किया जाता है, आपकी आईडी वगैरह चेक की जाती है। उसके बाद आपको अंदर वहाँ पे ले जाके टेंट में बिठाया जाता है। तो वहाँ पे सारे बच्चों का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। वहाँ के जो कमांडेंट होते हैं वो आपको रिसीव करते हैं और उनके साथ असिस्टेंट कमांडेंट भी रहते हैं वहाँ पे। तो आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है वहाँ पे। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं उसके बाद आपको सबसे पहले वहाँ पे आपका जो हाइट एंड चेस्ट का मेज़रमेंट है वो होता है। तो जनरली बहुत सारे लोगों का ऐसा वहाँ पे रहा था कि जो उन्होंने हाइट बाहर में से करी थी उससे थोड़ी कम आई थी। तो आप अपनी जो हाइट है उसको अकॉर्डिंगली आप उसका अपना जो वेट है उसको भी वहाँ पे
जो है कंट्रोल करने की कोशिश करी है। एंड उसके बाद जो मेरा जो फिज़िकल हुआ था वो आईटीबीपी में हुआ था। तो वहाँ का जो स्टाफ था वो काफ़ी कोऑर्डिनेटिंग था, और जो कमांडेंट था वो काफ़ी कॉर्डियल थे वहाँ पे। तो उन्होंने हमें चॉइस दी थी। मुझे नहीं पता और जगह क्या हुआ था, लेकिन जो हमारा जहाँ पे हमारा फिज़िकल हुआ था वहाँ पे हमें चॉइस दी गई थी कि आपको अगर पहले 800 मीटर करना है तो आप वो दौड़ सकते हैं, और अगर आपको 100 मीटर करना है तो वो दौड़ सकते हैं। तो हम लोगों ने 100 मीटर पहले ही बोला सर को कि हम सर 100 मीटर करना चाहते हैं। तो हमारा 100 मीटर हुआ। तो लगभग सब लोग क्वालिफाई हो गए थे 100 मीटर में। एंड उसके बाद हमें कम से कम 5 से 10 मिनट का गैप दिया गया था। तो उसके बाद जो गैप के बाद हमारा 800 मीटर की जो रनिंग है वो हुई थी। एंड रनिंग के बाद जो 800 मीटर कंप्लीट करने के बाद हम लोगों का जो है नेक्स्ट इवेंट लॉन्ग जंप हुआ था। तो लॉन्ग जंप में सब जो इवेंट है वो काफ़ी टफ रहता है, क्योंकि लॉन्ग जंप मेजरली हो नहीं पाती है बहुत सारे लोगों से, तो और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम रिजेक्शन भी इसी में होता है। लेकिन जो है आप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस ज़्यादा करिए और इंजरीज से बचिए वहाँ पे। तो जो एंटायर प्रोसेस होता है वो आपका रिकॉर्ड हो रहा होता है। अगर आपको कोई भी अपनी कंप्लेंट लगती है वहाँ पे, तो आप जो वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर होते हैं उनसे आप वहाँ पे अपने जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे हमारे टाइम पे लॉन्ग जंप की जो पीट थी उसका बच्चों को लग रहा था कि जो लेंथ है वो ज़्यादा है या कम है। तो उस वजह से उन्होंने वहाँ पे उसको मेज़र करवाया था। तो जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने मेज़र भी करवा के दिखाया था हमारे सामने कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो काफ़ी कोऑर्डिनेटिंग जो है जो वहाँ का स्टाफ है वो काफ़ी कॉर्डियल रहता है, आपके साथ काफ़ी कोऑर्डिनेट करते हैं वो लोग। तो लॉन्ग जंप में हमारे बैच से काफ़ी बच्चे बाहर हुए थे। जैसे अब जो मैं बैच की बात करूँ तो पर डे पर्टिकुलर डे में कुछ एक फ़िक्स नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बुलाए जाते हैं। तो उसमें से कुछ बच्चे एक्सटेंशन ले लेते हैं जिनकी इंजरी होती है, और कुछ बच्चे ज्वाइन मतलब अटेंड नहीं करते हैं। एंड तो मैक्सिमम जो करते हैं उनमें से जो है फिर उन्हीं का वहाँ पे होता है फिज़िकल। तो काफ़ी बच्चे हमारे उसमें लॉन्ग जंप में बाहर हुए थे। उसके बाद जिन लोगों ने लॉन्ग जंप क्लियर किया था तो नेक्स्ट इवेंट शॉर्ट पुट था। तो शॉर्ट पुट ऐसा इवेंट है जो सबसे यहाँ पे इजी भी बोल सकते हैं उसको और सबसे टफ भी बोल सकते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स जो हैं उनका अगर लॉन्ग जंप क्लियर हो जाता है तो वो सोचते हैं कि उनका फिज़िकल क्लियर हो गया। तो उस वजह से काफ़ी जो लोग हैं वो शॉर्ट पुट में भी बाहर हुए हैं, क्योंकि काफ़ी लाइटली फेंकते हैं वो, और वो कभी जो एंगल होता है उसके बाहर चले जाता है, और कभी क्लियर नहीं कर पाती लाइन, कभी आप रूल्स ब्रेक कर देते हैं। तो आपको रूल्स वगैरह वहाँ पे सारे बताते हैं। तो आपको उन्हीं को देख के आपको वहाँ पे जो है वो जो टास्क है उसको परफॉर्म करना पड़ता है। तो उसके बाद अगर फिज़िकल में आपका लेट हो जाता है तो आपको नेक्स्ट डे मेडिकल के लिए बुलाते हैं, या फिर उसी दिन जैसा हमारे साथ हुआ था तो हमें वो पहले जो उनका हॉस्पिटल था जहाँ पे मेडिकल कंडक्ट होना था वो वहाँ ले गए थे। तो उन्होंने हमसे जो डॉक्यूमेंट्स वाला काम था वो करवा लिया था। और हमारे जो नेक्स्ट दिन था उस दिन छुट्टी थी, तो इस वजह से हमारा मेडिकल उस दिन नहीं हुआ। तो हमारा जो मेडिकल था वो उन्होंने एक दिन छोड़ के लिया था। तो छुट्टी वाले दिन मेडिकल नहीं होता है, और अगर छुट्टी नहीं है तो वो आपको बुलाते हैं। एंड फिर नेक्स्ट डे आपका मेडिकल का पूरा सिनेरियो होता है। कभी कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि बैक टू बैक वहाँ पे मेडिकल और फिज़िकल चल रहे होते हैं। तो जो है आपको 1 या 2 दिन आपके मेडिकल में भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं और जो मेडिकल की कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। तो इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या करना है ये तो जो है मैंने अभी तक बता ही दिया है। आपको क्या नहीं करना है तो उसमें भी जो मैंने मेन बताया था कि आपको इंजरीज़ वगैरह से बचना है यहाँ पे। और जिन लोगों का वेट है वो वेट की यहाँ पे काफ़ी दिक्कत रहती है। तो आपको एजेंसी पे डिपेंड नहीं हुआ है जो फिज़िकल करवा रही है। आप अपने पे जो है अपना वेट अपने जो चार्ट है जो नोटिफिकेशन में दिया गया है वेट का एज के अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से आप अपने आप को जो अपना वेट है उसको रिड्यूस करिए। और रिलैक्सेशन मिल जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को रिलैक्सेशन मिले तो आप लोग अपने जो पार्ट है उस पर अपने पार्ट पे पूरा प्रिपेयर होके जाइए। तो आप लोग अभी से ही रनिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे करके अपना जो स्टेमिना वगैरह है वो उसको आप लोग इंक्रीज़ करिए। और अगर फिर उसके बाद जैसे ही आपके फ़िज़िकल की डेट्स आ जाती हैं तो उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन को और गेयर करना होगा। एंड उसके बाद जो
कैंडिडेट्स क्लियर हुए हैं उनके लिए हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। अगर आप लोगों की और कोई क्वेरीज़ हैं तो वो आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। जो लिंक है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। एंड जो आप लोगों का भी थोड़े दिन में डैफ भरने का फॉर्म आ जाएगा, तो डैफ के ऊपर भी जो कोई एस्पेरेंट्स हैं या जो जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तो उनसे मैं बोलूँगा कि वो वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दिए। तो ऑल द बेस्ट। एंड जो आप मैंने जैसे आपको बताया कि आप लोग अभी से ही रनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट आप सभी को। जय हिंद।